देने का एक मोटो था मेरा, बिकॉज एक दिन में सारा फिजिक्स चैप्टर कवर नहीं हो सकता, पर अब टेस्ट दे के आप कवर कर सकते हैं पूरा चीज को। आपने फिर सारे चीज को अपने सामने रख के ही आपको टेस्ट का एनालिसिस करना है। और ये लास्ट के 20-25 दिनों में मॉक टेस्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा है कि दी आपने क्या लास्ट के 20 दिनों में मॉक टेस्ट दिया था, और क्या फ्रीक्वेंसी क्या थी आपकी मॉक टेस्ट की, कि एक दिन में कितना मॉक टेस्ट देती थी। तो यही सब चीज आप इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। आपके पास अब 23 से 24 दिन बाकी है। और टेस्ट का एनालिसिस आपने कैसे किया था दी, बिकॉज इतना कम टाइम है और रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देना है, कितना टेस्ट दे सकते हैं, यही सब क्वेश्चन आप लोग के माइंड में बहुत बड़ा रखला। मेरे माइंड में उस वक्त बहुत आता कि टेस्ट देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे इररिलेवेंट क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है जो मुझे मतलब डिस्टर्ब भी कर रहा है मेरे दिमाग को कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं, तो भी वैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वैसा क्वेश्चन भी टेस्ट में बनता है जो आपको थोड़ा सा डिप्रेशन में डाल देता है कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम सच में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हम लोग मॉक टेस्ट ऐसे ही स्किप कर देते हैं। तो मैंने मॉक टेस्ट दिया था या नहीं दिया लास्ट के 20 से 25 दिनों में, मैं आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। तो सी आपने अभी बहुत कुछ पढ़ लिया है, मतलब पूरा जो 2 साल का सिलेबस होता है 11-12 दोनों आपने कवर कर लिया। ये जो 20 दिन है आप उसमें सिर्फ रिवाइज कर रहे होंगे, या आप भी जानते हैं कि आप ये जो 20 का दिन है सिर्फ रिवीजन पे रखे हैं, और 2-3 चैप्टर जो आपको बहुत हार्ड लगता है उसे आप कवर कर रहे हो। उसका जो 0 लेवल से लेकर आप पूरा कवर कर रहे हैं, मतलब फ्रॉम PYQ NCERT नोट सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा चैप्टर जब आपको टफ लग रहा है उस पर थोड़ा आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं। एक दिन में आप ऐसा बैठ के पूरा चीज रिवाइज नहीं कर सकते। आप कोशिश भी करिएगा तो आप 11th-12th बायो लेके, फिजिक्स लेके, केमिस्ट्री लेके कोई भी चीज एक दिन में आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो आप डेली उसी चीज को रिवाइज नहीं कर सकते, तो मॉक टेस्ट तो देना चाहिए। तो मैंने ये जो लास्ट का 20 दिन हुआ है उसमें मैंने जो 20 से 25 दिन है, मतलब 24 दिन है, उसमें मैंने मॉक टेस्ट जरूर दिया था। देने का एक मोटो था मेरा, बिकॉज एक दिन में जब मुझे जो टफ चैप्टर था तो मैं उसी को रिवाइज करती थी दिन में। जैसे मुझे फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर टफ लगते तो मैं उसी चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेती थी एंड PYQ सॉल्व करती थी, बिकॉज एक दिन में सारा फिजिक्स चैप्टर कवर नहीं हो सकता, पर अब टेस्ट दे के आप कवर कर सकते हैं पूरा चीज को। आपने फिजिक्स का हर एक चैप्टर कवर नहीं कर पाया, अगर टेस्ट दे रहे हैं तो आपको सब चैप्टर का एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा चैप्टर वीक लग रहा है, कौन सा चैप्टर हार्ड लग रहा है। इसलिए जो ये 20 दिन है आपके पास, वो हम 5 दिन आपको जो 3-4 May 1 से लेके May 5 तक मैं बात नहीं करूँ, जो अप्रैल का मंथ है, जो अप्रैल में मैंने सारे मॉक टेस्ट देने हैं। और फ्रीक्वेंसी आपके बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए। आपको कौन मतलब 3 घंटा 20 मिनट का टेस्ट होता है, उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट चाहिए रिफ्रेश होने के लिए, बिकॉज टेस्ट देने के बाद बहुत ही एंजाइटी, बहुत 3 घंटा 20 मिनट कंसंट्रेटेड होकर टेस्ट दे के बहुत ज्यादा टफ लगता है कि वो देना थोड़ा सा दिक्कत होता है। उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट रिफ्रेशमेंट के लिए चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपको टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। उसका टेस्ट का एनालिसिस करने में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, आपने कैसे किया था टेस्ट का एनालिसिस। तो जो टेस्ट का एनालिसिस आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप टेस्ट दे के आप उसको चेक ही नहीं कर रहे कि आपका कौन सा पार्ट क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन से क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होगा, कौन सा पार्ट आपको बहुत वीक लग रहा है, कौन आप भूल रहे हैं, जिस चीज को बहुत इनऑर्गेनिक आप भूल रहे हैं। और ऐसा इनऑर्गेनिक जो आपको बहुत अच्छे से याद है तो भी आप उसी चैप्टर को लेकर 3 दिन से पढ़ रहे हैं, वैसा भी आपको नहीं करना था। आपको टेस्ट बताएगा कि आपको कौन सा चैप्टर आपके लिए वीक है और कौन सा चैप्टर आपको टफ लग रहा है। तो अगर आपने टेस्ट दे दिया और आप फिजिक्स बहुत से चैप्टर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो आप उसी पहले आपको चेक कर लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और किस बेसिस पे गलत हुआ है। आपको वो फॉर्मूला याद नहीं था, या आप न्यूमेरिकली गलत किए, या तो आप मैथमेटिकली फॉर्मूला, मतलब आपको जो मैथमेटिकल टूल्स का जो फॉर्मूला हुआ आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। आप उसको देखिए, अभी भी देखिए कि आप उस क्वेश्चन में किस वजह से अटके हैं, किस वजह से फंसे हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो अब भी तुरंत जाके अपने बगल में शॉर्ट नोट्स हो, फॉर्मूला शीट रख के ही आपको टेस्ट का एनालिसिस करना है। तो उसी वक्त जाके आप टेस्ट का वो जो फॉर्मूला आपका गलत हुआ है उसी वक्त जाके आप फॉर्मूला शीट में देखिए और उसको याद कीजिए। उस चैप्टर के सारे फॉर्मूला को 10 मिनट में रिवाइज कर लीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली वो चैप्टर कवर हो जाएगा, फिर से रिवाइज हो जाएगा अगर आपको उसी चैप्टर में अटक रहे हैं। तो 10 मिनट में आराम से फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लीजिएगा। एंड अगर आप न्यूमेरिकली गलत हो रहे हैं, मैथमेटिकली आपका रॉन्ग क्वेश्चन हो, तो उसी वक्त आप अटेम्प्ट कीजिए। ओरली उसको मत देख लीजिए कि ये हो गया है, मतलब ऐसे हो, ये मल्टीप्लीकेशन है मेरा गलत हुआ था इसलिए मैंने ऐसे देख लिया। उसको एक बार 2 मिनट लगे, उसको 2 मिनट में सॉल्व कर लीजिए। फिजिक्स के क्वेश्चन तो ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, एंड बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स क्वेश्चन आते हैं जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उससे आप जिसने एनसीईआरटी अपने पढ़ा है एनसीईआरटी में जाके मार्क कीजिए, बिकॉज आप लास्ट टाइम भी उसी को रिवाइज कर रहे हैं। जिस चीज को आप लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे हैं उसी में जाकर मार्क कीजिए। ऐसे एक नया पेज लेके आप उसमें लिख दे रहे हो, उसको रिवाइज नहीं भी कीजिएगा, आप उसको रिवाइज नहीं किए तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो आप जिस चीज को रिवाइज कर रहे हो उतने उसी में आप जाकर मेंशन कीजिए जो आपके पॉइंट्स गलत हो रहे हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। एंड केमिस्ट्री में आप कैसे एनालिसिस कीजिएगा, केमिस्ट्री में तो फिजिकल है, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है।
फिजिकल में ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग होने के क्वेश्चन भूलना, या तो आप वही मैथमेटिकली गलत कर दिए हैं, या कुछ फिजिकल में आजकल कुछ क्वेश्चंस थ्योरी बेस से भी आते हैं जो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। अगर वो आपका गलत हो रहा है एनसीईआरटी में देखिए कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होते हैं। टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर होते हैं, बट उसके अलावा कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी के अलावा बियॉन्ड नहीं होता। 1-2 क्वेश्चन रहते हैं सारे टेस्ट में जो आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको मार्क्स को डिक्रीज करने के लिए वो रखा जाता है, और उसमें आपको टाइम किल करवाने के लिए रखा जाता है कि नीड आपका है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं। आप एक ही क्वेश्चन में अटक के 20 मिनट बर्बाद कर रहे हैं, 10 मिनट बर्बाद कर रहे हैं। वैसे क्वेश्चन जानबूझ के टेस्ट में दिया जाता है कि आप उस क्वेश्चन में अटक के अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपको क्वेश्चन गलत अच्छा नहीं लग रहा, मतलब आपको नहीं समझ, उसको उसी वक्त स्किप करके आगे बढ़िए। इसलिए टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा इररिलेवेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपको जानबूझ के बनाए जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री आपको जो गलत हो रहा है, जैसे आपके मोल कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला ही गलत है, मोलालिटी देके आपको मोलालिटी निकालने नहीं आ रहा है, तब जब उसी वक्त फॉर्मूला देखिए और जाकर रिवाइज कीजिए। नहीं याद हो रहा है तो भी उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, उसी वक्त क्लिक कीजिए। उसको एक बर्डन के रूप में मत रखिए कि थोड़ी देर बाद जाकर उसको पढ़ लेंगे। नहीं, सारे चीज को अपने सामने रख के ही आपको टेस्ट का एनालिसिस करना है। और इनऑर्गेनिक तो आपने एनसीईआरटी से ही पढ़ा होगा, तो एनसीईआरटी में ही जाके मार्क कीजिए। बिकॉज मेरे वक्त बायोमोलिक्यूल्स में मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते थे इनऑर्गेनिक, मुझे याद ही नहीं रहता था, तो मुझे बार बार जाकर एनसीईआरटी मार्क करना पड़ता था। और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के क्वेश्चन भी मेरे बहुत गलत होते थे। तो वैसे क्वेश्चन जो आपके चैप्टर जैसे बायोमोलिक्यूल्स आपको बायो से भी रिलेटेड है और केमिस्ट्री से, तो आपको रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको रिवाइज करना, विटामिन ए डेफिशिएंसी का, डी का, ई का, सारे का याद करना ही होगा। आपको उसको उसी वक्त रिवाइज करना इनऑर्गेनिक के। एंड बायो में तो आपको एनसीईआरटी जो आप उसको इतने दिन से उसको रटे जा रहे हैं, पेज भी फट गए होंगे उसको तो उसी में मार्क करना है आपको एनसीईआरटी का। बिकॉज एनसीईआरटी के तो लाइन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 6 स्टेटमेंट देके आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा माइनॉरिटी डिफरेंस रख के आपको उसको रॉन्ग प्रूव करवाना है कि वो रॉन्ग क्वेश्चन, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। वैसे क्वेश्चन तो बन ही रहे, बिकॉज वो एनसीईआरटी डीपली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे, उसके बियॉन्ड तो क्वेश्चन एनसी बायो में आएंगे ही नहीं, तो आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना ही नहीं, इसलिए एनसीईआरटी में पढ़ना है। एंड द क्वेश्चन ये आता है कि टेस्ट कितना दे। मैं जो लास्ट का 20 दिन था, मैंने पर्सनली कितना टेस्ट दिया था। जैसे मैं बहुत बार रिवाइज करने के बाद मुझे लगता था, जैसे एक टेस्ट देने के बाद लगता था नहीं, एक और टेस्ट देने के बाद मेरे पास एफिशिएंसी है, तो मैं उस टेस्ट को आगे मतलब प्रोसीड करती थी, अदरवाइज मैं उस टेस्ट को नहीं देती थी। जैसे हमारे टेस्ट, जैसे मैं तो ऑफलाइन ही स्टडी की थी, मैंने जो इस अटेम्प्ट मैंने ऑफलाइन ही सारा कुछ किया था। टेस्ट प्रिंट आउट करवा के मैं टेस्ट देती थी, तो मैं ऑनलाइन नहीं देती, सारा टेस्ट करा देता। तो जो 2 बजे से लेकर 5:20 के स्लॉट में ही मैं टेस्ट देती थी। उसके घर पे ही बैठ के मैं ऐसे ही रैंडम 11 बजे उठ के टेस्ट दे के ऐसा मैं नहीं करती थी। 2 बजे मार्क था कि मुझे डेली टेस्ट देना है। मैं लास्ट के 2 मंथ से ही डेली टेस्ट देती थी, पर किसी दिन मैं 2 भी टेस्ट देती थी, पर डे मैं 2 टेस्ट भी देती थी। तो मैं 2 से 5:20 ही मेरा स्लॉट था, उसमें टेस्ट देना है एनी हाउ। घर पे ही टेस्ट देना, पर एनी हाउ मुझे खुद ही प्लान करना था टेस्ट की, मुझे वो टेस्ट देना है। मुझे अपना सिंसियरिटी में, मुझे सिंसियर होकर ही टेस्ट देना पड़ता है, बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपका मार्क रहता है कि आपको 2 बजे प्रेजेंट होना है, टेस्ट देना है। पर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको ऑनेस्टी शो करना पड़ेगा। आपको 2 बजे आपको टेस्ट पे बैठ जाना है, एकदम 2 बजे से टेस्ट स्टार्ट करना, 5:20 में ही उठना है। 2-4 बजे टेस्ट देके उठ नहीं जाना, बिकॉज आपको 5:20 तक टेस्ट कंप्लीट करना विथ OMR फीलिंग, सारा चीज में OMR भरती है। मेरे एक शॉर्ट्स में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सारे में आपके रोल नंबर डिफरेंट आ रहे थी, मतलब ये रॉन्ग वीडियो है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो एडमिट कार्ड रिलीज होने से पहले, मैं जो लास्ट 2 मंथ में जो मैंने टेस्ट दिया था, सारा मैंने OMR पे ही टेस्ट दिया था। तो मैंने रैंडम रोल नंबर लिखा है, बिकॉज मुझे प्रैक्टिस होना चाहिए कि सारी चीज को फिल करना है, कोई भी चीज मुझसे छूटे नहीं। इसलिए मैंने वो रैंडम रोल फिल किया। एक ही रोल को मैं स्टिक करके नहीं रखती थी, बिकॉज मुझे वही रोल याद आ जाएगा, इसलिए मैं एक ही रोल को नहीं फिल करती थी। रैंडम जो मन मैं उसमें रोल फिल करके OMR फिलिंग का प्रैक्टिस करती थी, बिकॉज मैं कितना जल्दी OMR फिल कर लेती हूँ, 20 मिनट में, 10 मिनट में, ऐसे कौन 30 क्वेश्चन इतने मिनट में फिल होता है। इसलिए मैं सारे OMR फिल, मेरे रोल नंबर सारे टेस्ट में डिफरेंट थे। तो मैं 2 बजे टेस्ट पे बैठ के ही टेस्ट देती थी, और पर डे एक टेस्ट मेरा मैंडेटरी था, और एक टेस्ट देना ही था। 5:20 के बाद 10-15 में 45 से मैं टेस्ट का एनालिसिस करती थी। कभी होता है टेस्ट देने के बाद आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में बहुत बार चलते रहता है कि ये क्वेश्चन कैसे नहीं बना, उसी क्वेश्चन को जाकर मैं देखती थी। एंड 5:45 से जाके मैं टेस्ट का एनालिसिस करती थी। 5:45 से स्टार्ट करती थी, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था कि मुझे 20 मिनट के अंदर फिजिक्स का एनालिसिस कर लेना है।
बिकॉज आप टेस्ट का एनालिसिस करने बैठेगा तो आपके पास 3 घंटा भी कम पड़ेगा, बिकॉज आप हर क्वेश्चन को देखने में नहीं बैठ सकते। आपके जो क्वेश्चन सही हुए, आपने जो क्वेश्चन आप तुक्का मारा उसको मैं देखती थी, एंड जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया, एंड जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि मुझे इस फॉर्मूला में ही कंफ्यूज हो रही, वो क्वेश्चन मैं जरूर देखती थी। सारे क्वेश्चन को मैं बैठ के टेस्ट का एनालिसिस नहीं करना होता है। आपका टेस्ट का एनालिसिस तो एक सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही टेस्ट का एनालिसिस करना कहते हैं। अगर आप सेलेक्टेड सारे क्वेश्चन देखने चलेंगे तो आपको 3 घंटा 20 मिनट फिर टेस्ट का एनालिसिस में चला जाएगा, तो वो आपको नहीं करना है। तो पर डे मैं एक मॉक टेस्ट देती थी 2 बजे से 5:20 तक। ये जो ड्यूरेशन होता है उसमें बहुत मुझे नींद आती थी, इसलिए मैं ये टेस्ट को मार्क की थी। मैं 2 महीने से इसी टाइम पे मैं टेस्ट देती थी। इसलिए आपको भी कोशिश कीजिए, अभी भी आप जो टेस्ट दे रहे हो रात में 2 बजे उठ के नहीं देना है, 1 बजे उठ के नहीं देना है। आप 2 बजे से 5:20 में तो एक टेस्ट दे दीजिए जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है। नीट में आप एक भी चीज छोड़ के नहीं जा सकते। जो सेलेक्टेड चैप्टर होता है वो पढ़ के चले गए तो इतना स्कोर कर ले, उतना वो ऐसा नहीं है नीट। पहले वैसा होता था कि आप सेलेक्टेड चैप्टर करके चले गए, जो आपको पता है कि ये चैप्टर बहुत ही वीवीआई है, आप उसको पढ़ के चले गए, उसमें 3 क्वेश्चन आ गया, बना लिए। बट अब ऐसा नहीं है, आपको सारे चैप्टर पे कमांड होना ही चाहिए। नहीं भी हो रहा है जो आपको, जैसे चैप्टर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी उसके फॉर्मूला को एक बार रट लीजिए। फॉर्मूला भी रट लीजिए तो आपको फॉर्मूला बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेसिस पे ही आते हैं, तो आप उसके फॉर्मूला को भी रट लीजिए। तो आपको पर्सनली मैंने पर डे एक मॉक टेस्ट दिया था, बट अगर आपका रिवीजन कंप्लीट नहीं है तो आप पर डे मॉक टेस्ट नहीं दीजिए, आप अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट दीजिए। बिकॉज आपको सारा कुछ कंप्लीट करना है, पीवाई को कंप्लीट करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, बायो को तो सारे एनसीईआरटी को ही पढ़ जाना है। तो आपको अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, मतलब आपके सारी चीज कंप्लीट नहीं हो पा रहे, तो पर डे मॉक टेस्ट नहीं दीजिए, सिर्फ अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट दीजिए। पूरी तरह से मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करना है। एक ऐसा नहीं है कि हम आराम से लास्ट में 10 दिन बाद मॉक टेस्ट देंगे, वो भी नहीं करना है। आप पर अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट जरूर दीजिए अगर आपसे अगर पर डे मॉक टेस्ट नहीं हो पा रहा है तो। पर ये 20 दिन मॉक टेस्ट को स्किप नहीं कीजिए। आपने भले ही 2 महीने पहले से मॉक टेस्ट नहीं दिया हो, पर ये जो 20 दिन उसमें मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। बिकॉज मॉक टेस्ट ही आपको बताएगा कि आपको कौन सा वीक पोर्शन है, कौन सा चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कि बायो में भी कैसे आप फंस रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आपको अच्छे से याद हो रहा है, स्टेटमेंट बेस में प्रॉब्लम हो रहा है, असर्शन रीजन में प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपको टेस्ट से ही पता चलेगा। एक ऐसा नहीं कि आप इतना पढ़ के एक ही दिन एग्जीक्यूट कीजिएगा, ऐसा नहीं करना। आपको टेस्ट मॉक टेस्ट बनता ही क्यों, कि आप जो चीज आप पढ़े उसको एग्जीक्यूट कर पाए, आप उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिकॉल कर पाए। कितने जल्दी आप रिकॉल कर पाते, इतना आपने पढ़ा उसको रिकॉल करने का आपका क्या फ्रीक्वेंसी, आपको कितने सेकंड में रिकॉल कर पाते, इसलिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। और आपका जो ये स्पीड, बिकॉज नीट आपको स्पीड चेक करता है, टाइम मैनेजमेंट चेक करता है, एक्यूरेसी चेक करता है। नीट आपका इंटेलिजेंस चेक करने के लिए नहीं बैठा है, आपका कितना हार्ड वर्किंग है और कितना अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, आप कितना मतलब कितना टाइम डिस्ट्रीब्यूट। आप एक दिन डायरेक्ट जाके आप एग्जाम में आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाइए, बिकॉज आप जब तक टेस्ट में आपने रिवाइज किया ही नहीं, आप तो आपको एग्जाम में आप अच्छे से नहीं पाए। बिकॉज मैंने अपने प्रीवियस ड्रॉप में मॉक टेस्ट ही स्किप किया था, तो मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं बने, तो मुझे एक एमबीबीएस सीट नहीं मिल पा रहा। बस इस बार मैंने अपने सोच लिया था कि मुझे मॉक टेस्ट स्किप करना नहीं है, बिकॉज मैंने अपने मिस्टेक को एनालाइज किया। तो आपको भी अपने मिस्टेक को एनालाइज करना है कि आप उतने दिन से मॉक टेस्ट स्किप करते आ रहे हैं, पर ये 20 दिन में मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। जो आपके टेस्ट में जो आपको टेस्ट देना है वो पर डे नहीं दे पा रहे तो अल्टरनेटिव पे जरूर दीजिए, पर पूरी तरीके से मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करना है। एंड आपको अभी जो भी दिक्कत हो रहा है आप उसको जो भी दिक्कत है आपको मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है उससे पूछ सकते हैं। एंड आपको रिवाइज करते रहना है, एक दिन को भी मिस नहीं करना है। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।